आइए आज हम बात करते हैं हर्नियाज़ की। तो देखिए हर्निया क्या होता है बताया गया कि प्रोट्रूज़न ऑफ पेरिटोनियम थ्रू एन ओपनिंग, ठीक है? तो जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है ना, उसमें हमको प्रोट्रूज़न देखने को मिलेगा। तो पेरिटोनियल कैविटी में जो कंटेंट है, ये पेरिटोनियम से बाहर चले जाएँगे, ठीक है? पेरिटोनियम से बाहर आ जाएँगे, इसी को बोला गया है प्रोट्रूज़न ऑफ पेरिटोनियम थ्रू एन ओपनिंग। तो एक ओपनिंग बन जाएगी जिसके थ्रू ये हमारी पेरिटोनियल कैविटी के कंटेंट बाहर आ जाएँगे। तो ये हुआ हमारा डेफिनेशन। और फिर बताया गया यूजुअली एट ए साइट ऑफ वीकनेस, तो जहाँ कमज़ोर होगा वहीं पे निकलेगा। मान लो ये हमारा थैला है और थैले के अंदर सामान है, तो जहाँ पे कमज़ोर होगी थैली ना, वहीं से तो सामान बाहर निकलेगा। तो यही हर्निया में भी होता है कि जो पेरिटोनियल कंटेंट है वो जहाँ से कमज़ोर पॉइंट होगा वहाँ से वो बाहर निकल जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं हर्नियाज। और कंटेंट में भी एट रिस्क ऑफ इंसरेशन या स्ट्रेंगुलेशन, ठीक है? तो जो कंटेंट बाहर निकले ना, जो कंटेंट प्रोड्यूस हुए, इसमें हमको इंसरेशन का भी रिस्क देखने को मिलता है और स्ट्रेंगुलेशन का भी रिस्क देखने को मिलता है। अब ये देखिए बताया गया इंसरेशन क्या होता है। तो इंसरेशन ये होता है कि नॉट रिड्यूसिबल बैक इनटू एब्डोमेन या पेल्विस। तो जो पार्ट हर्निएट किए हैं ना, जो पार्ट यहाँ बाहर आए हैं पेरिटोनियल कैविटी से, ये अब अंदर नहीं जा सकते, ठीक है? इसी को हम बोलते हैं इंसरेशन, यानी इनको हम अंदर नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं इंसरेशन। और स्ट्रेंगुलेशन बोलते हैं कि यहाँ पे इस्चीमिया और नेक्रोसिस हो जाए। मान लो ये हमारी पेरिटोनियल कैविटी है, इससे एक हिस्सा बाहर आया, अब यहाँ पे इस्चीमिया या नेक्रोसिस हो जाए तो इसको हम स्ट्रेंगुलेशन बोलते हैं। और इंसरेशन बोलते हैं कि इसको दोबारा हम अंदर ना कर पाएँ, ठीक है? ये होता है इंसरेशन और स्ट्रेंगुलेशन। और उसका फिर बताया गया कि कॉम्प्लिकेटेड हर्नियाज कैन प्रेजेंट विद टेंडरनेस। तो जो हर्निया कॉम्प्लिकेटेड होंगे ना, तो कॉम्प्लिकेटेड हर्निया में हमको टेंडरनेस देखने को मिलेगा, इरिथमा देखने को मिलेगा और फीवर देखने को मिलेगा। तो इसका फीचर बताया गया, ठीक है? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, टेंडरनेस, इरिथमा और फीवर देखने को मिलेगा। और सबसे पहले यहाँ पे बात की गई डायफ्रेगमेटिक हर्निया की। तो देखिए डायफ्रेगमेटिक हर्निया क्या होता है कि जो हमारा डायफ्राम है ना, ये देखिए कहाँ गए, यहाँ, ये देखिए डायफ्राम है और इससे जब कंटेंट बाहर आएगा तो इसको हम बोलते हैं डायफ्रेगमेटिक हर्निया। तो ये देखिए अब क्या बताया गया कि एब्डोमिनल स्ट्रक्चर इंटर द थोरैक्स। तो ऊपर एब्डोमेन ही होता है, तो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर जो होता है ये थोरैक्स में इंटर कर जाएगा। और मोस्ट कॉमन कॉजेज, तो इसके दो मोस्ट कॉमन कॉजेज यहाँ बताए गए, एक इन्फेंट में और एक जो है एडल्ट्स में, ठीक है? तो देखिए इन्फेंट्स में क्या होता है, एडल्ट्स में क्या होता है, तो हल्का सा फर्क है। तो देखिए इन्फेंट्स में हमको मोस्टली देखने को मिलता है इस वजह से कि कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन का कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको एब्डोमिनल या डायफ्रेगमेटिक हर्निया देखने को मिलता है। ये देखिए ये प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये देखिए ये हमारी प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ना, ये डायफ्राम के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ये डायफ्राम के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। और जब डायफ्राम के फॉर्मेशन में हेल्प करती है तो ये जो है देखिए थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है, ठीक है? तो ये थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, और ये जब अच्छे से नहीं बन पाएगी ना, ये कमज़ोर रह जाएगी। तो ये जानते हैं हम, यहाँ पे कमज़ोरी रह जाएगी, इस वजह से ये पार्ट वीक रहेगा। तो यही बताया गया कि कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन का कंजेनाइटल डिफेक्ट देखने को मिलेगा, अच्छे से ये जॉइंट नहीं हो पाएंगी। और ये किससे जॉइंट होती है, देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें कि सेप्टम ट्रांसवर्सम है ना, इसी से जॉइंट होती है, ठीक है? तो अच्छे से सेप्टम ट्रांसवर्सम से नहीं जॉइंट हो पाएंगी, या जो भी है कमजोर रह जाएंगी ये प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से डायफ्राम जो होगा, डायफ्राम के फॉर्मेशन में ही हेल्प करती है। तो डायफ्राम कमजोर हो जाएगा, इस वजह से इन्फेंट्स में हमको कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन की वजह से डायफ्रेगमेटिक हर्निया देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए हमको मोस्टली लेफ्ट साइड हर्निएशन देखने को मिलेगा। और राइट साइड का जो हमें डायफ्राम होगा ना, ये रिलेटिवली प्रोटेक्टेड बाय लीवर, लीवर से प्रोटेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो स्टमक जो देखिए हमारा ये लेफ्ट साइड में है और यहाँ पे लीवर नहीं है, इस वजह से ये जो है ना, यहाँ पे हर्निएशन का चांस ज़्यादा रहता है। जबकि यहाँ राइट साइड में आप देखें तो लीवर है और ये लीवर की वजह से कोई एब्डोमिनल कंटेंट इधर नहीं आता है, ठीक है? इस वजह से ये प्रोटेक्ट किया रहता है लीवर, जबकि इधर कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होता है, बल्कि स्टमक जो है ये खुद यहाँ पे हर्निएट कर जाता है। इस वजह से स्टमक प्रोटेक्टिव कैसे होगा, स्टमक तो खुद प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, ठीक है? जबकि लीवर में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि लीवर इधर प्रोटीन यूज कर जाए, क्योंकि लीवर जो होता है हमारे हार्ड होता है, ठीक है? और स्टमक में हमारे कंटेंट होते हैं और ये सॉफ्ट होता है, इस वजह से ये हर्निएट कर जाता है, ज़रा भी मौका पाता है। तो ये हुआ। अब देखिए क्या बताया गया कि ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। इन्फेंट्स में हमको प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन के डिफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है, और लेफ्ट साइड हर्निएशन हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा, और राइट साइड को नहीं देखने को मिलेगा, इसकी वजह हम बता दिए। और देखिए एडल्ट्स में क्या वजह है, तो एडल्ट्स बताया गया लेक्सेटी या डिफेक्ट ऑफ फ्रेनो एसोफेजियल मेम्ब्रेन। तो फ्रेनो एसोफेजियल मेम्ब्रेन में डिफेक्ट की वजह से ना, इसमें ये फ्रेनो एसोफेजियल मेम्ब्रेन, ये देखिए ये हम दिखाएं यहाँ पे, ये देखिए ये फ्रेनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन है, ये देखिए। तो फ्रेनो इसोफेजियल यानी फ्रेनो से हो गया हमारा डायफ्राम और इसोफेगस, डायफ्राम और इसोफेगस को एक तरह से बांध के रखती है कि इधर उधर नहीं जाने देती, ठीक है? फिक्स किए रहती है। और जब इसमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा ना, ये कमजोर हो जाएंगी, तो हमको जो है हर्निया देखने को मिलता है, और ये मोस्टली हमको एडल्ट्स में देखने को मिलता है, ठीक है? तो यही यहाँ पे बताया गया कि एडल्ट्स में डिफेक्ट ऑफ फेरेंजियो एसोफेजियल मेम्ब्रेन। तो फेरेंजियो एसोफेजियल मेम्ब्रेन ये जो सपोर्टिव इसकी यूनिट थी, ये डिफेक्ट हो जाएंगी या कमजोर हो जाएंगी, इस वजह से हमको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे देखिए इसको एक नाम दिया जाता है हियाटल हर्निया का, ठीक है। तो जब ये कमज़ोर हो जाएँगी इस वजह से हियाटल हर्निया हमको देखने को मिलेगा। और हियाटल हर्निया क्या होता है? हर्निएशन ऑफ स्टमक थ्रू इसोफेजियल हियाटस, ठीक है। तो ये देखिए स्टमक जो होंगे ये इसोफेजियल हियाटस के ज़रिए ये हर्निएट कर जाएँगे हमारे थोरैसिक कैविटी में, तो इसी को हम बोलते हैं हियाटल हर्निया। अब हियाटल हर्निया देखिए यहाँ पे 2 टाइप के मेनली बताए गए, तो स्लाइडिंग हियाटल हर्निया और पैरा इसोफेजियल हियाटल हर्निया, 2 टाइप के हुए। देखिए दोनों में क्या होता है, स्लाइडिंग हियाटल हर्निया आपको पता चल रहा है स्लाइडिंग है, यहाँ पे कुछ सरक जाएगा। तो देखिए नॉर्मल क्या होता है, इसोफेगस ऐसे आती है अंदर चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये पैरा इसोफेजियल मेम्ब्रेन जो होती है इसको फिक्स किए रहती है, लेकिन ये पैरा इसोफेजियल मेम्ब्रेन कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका जो फिक्सेशन है कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इसोफेजियल कंटेंट जो है ना, इसोफेजियस और स्टमक कंटेंट, ठीक है, ये बाहर आ जाएंगे, इधर ऊपर सरक जाएंगे। जब ऊपर सरक जाएंगे यानी स्लाइडिंग हो जाएगी, इस वजह से हमको स्लाइडिंग हर्निया देखने को मिलता है। तो देखिए क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड एज गैस्ट्रिक कार्डिया स्लाइड्स इनटू हियाटस। तो देखिए गैस्ट्रिक कार्डिया जो होगा ना, कार्डियक पोर्शन, ये हियाटस में स्लाइड कर जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ थोड़ा सी कैविटी में आ जाएगा। यही यहाँ बताया गया, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड एज गैस्ट्रिक कार्डिया स्लाइड्स इनटू हियाटस। तो गैस्ट्रिक कार्डिया हियाटस में स्लाइड कर जाएगा और इसमें हमको आवर ग्लास स्टमक देखने को मिलेगा। ये देखिए ये आवर ग्लास स्टमक इस तरह हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए आवर ग्लास इस तरह होती है, ठीक है। तो देखिए स्टमक का भी शेप हमको आवर ग्लास की तरह दिखेगा। तो ये बताया गया आवर ग्लास स्टमक हमको देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है ये स्लाइडिंग हियाटल हर्निया होता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल नहीं है। मोस्ट कॉमन जो होता है कंजेनाइटल में, इसमें हम बात करें तो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल ये देखिए बैकडेलेक हर्निया होता है। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि जितने भी डायफ्रेगमेटिक हर्निया होते हैं ना, इसमें मोस्ट कॉमन हमारा जो होता है ओवरऑल स्लाइडिंग हर्निया होता है, लेकिन अगर कंजेनाइटल वर्ड लग जाए ना तो यहाँ पे हमारा आंसर बदल जाएगा और बैकडेलेक हर्निया हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और एसोसिएटेड विद जीईआरडी, तो यहाँ पे जीईआरडी की वजह से देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से। तो ये हमारा स्लाइडिंग हियाटल हर्निया हुआ। अब हम बात करते हैं पैरा इसोफेजियल हियाटल हर्निया की। तो देखिए पैरा इसोफेजियल हियाटल हर्निया देखिए ये इस तरह होता है, यहाँ पे फोटो देखें, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन इज यूजुअली नॉर्मल। तो जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन होगा ना, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन देखिए बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन ऊपर आ गया था, इस वजह से कार्डियक टिश्यू भी ऊपर आ गया था, देखिए हर्निएटेड कार्डियक गैस्ट्रिक कार्डिया। लेकिन यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन नॉर्मल होगा, बल्कि क्या देखने को मिलेगा, बट गैस्ट्रिक फंडस प्रोड्यूस इनटू द थोरैक्स। तो देखिए गैस्ट्रिक फंडस जो है ना, यहाँ पे देखिए कार्डिया ऊपर आ रहा था और यहाँ पे फंडस, गैस्ट्रिक फंडस जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए गैस्ट्रिक फंडस जो होगा ये ऊपर आ जाएगा थोरैक्स में, तो इसी को हम बोलते हैं पैरा इसोफेजियल हियाटल हर्निया। तो ये दोनों हमारे कंप्लीट हुए। तो डायफ्रेगमेटिक हर्निया में हमने बात किया कि यहाँ पे जो है इन्फेंट्स में प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन के कमजोर होने की वजह से देखने को मिलता है, इसमें यानी कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है। और एडल्ट्स में हमको डिफेक्ट जो देखने को मिलता है वो पैरा इसोफेजियल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें। और पैरा इसोफेजियल मेम्ब्रेन में डिफेक्ट की वजह से हमको हियाटल हर्निया देखने को मिलता है। और हियाटल हर्निया कब बोलते हैं, कि जब स्टमक का कंटेंट हमारे इसोफेजियल हियाटस के जरिए थोरैसिक कैविटी में आ जाता है। और ये हियाटल हर्निया यहाँ पे 2 टाइप का बताया गया, स्लाइडिंग हियाटल हर्निया, इसमें गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन जो होता है ये ऊपर आ जाता है और गैस्ट्रिक कार्डिया ऊपर आ जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पैरा इसोफेजियल हियाटस हर्निया में ये देखिए गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, इसमें जो होता है गैस्ट्रिक फंडस जो होता है ये प्रोड्यूस कर जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरा इसोफेजियल हियाटल हर्निया। और दोनों में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो यहाँ पे देखिए सीटी विद ओरल कॉन्ट्रास्ट हमको देखने को मिलेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। और इसमें देखिए हमको अगर स्टेबल पेशेंट है तो हमको सीईसीटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस देखने को मिलेगा, अनस्टेबल पेशेंट है तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट स्टडी करेंगे। और इसमें आयोहेक्सोल ये ज़्यादा बेटर होता है डायनासोल से, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की।